हमारे मुल्क पाकिस्तान में तलीमी इदारों में आप पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर सकते। हाँ जी, ये हमारे मुल्क में एक नया कानून आ रहा है कि आप पॉलिटिकल डिबेट्स तलीमी इदारों में नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि साहब आपने बहुत देर कर दी। आप पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को जो 77 साल बाद इस नौजवान नस्ल में एक शऊर आया है, अब आप उस शऊर से इस नौजवान नस्ल को दूर नहीं रख सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अमजद गुल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफ़ॉर्म एचआर टीवी। आप लोगों से कुछ दिन से राब्ता नहीं हो सका क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ। कोशिश करेंगे जो इन्फॉर्मेशन का हमसे आपसे एक राब्ता है कि उसको हम बिला तअत्तुल जारी रखें। पहला जो बड़ा पॉइंट है इमरान रियाज साहब के हवाले से अब खबरें आ रही हैं कि वो अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़ के इस वक़्त बाहर जा चुके हैं। इंतहाई अफ़सोसनाक है, एक ऐसी आवाज़ जिसको करोड़ों लोग हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क से बाहर सुनते हैं। अब ये खबर आ रही है कि वो इस मुल्क में फ़स्तैयत, ज़ुल्म, बर्बरियत जो उसने फ़ेस किया है, उसके बाद भी आपने उसको इस मुल्क में नहीं रहने दिया। अदालतों ने हुक्म दिया था कि आप उसको जाने दें, लेकिन आपको सुकून नहीं आया तब तक जब तक वो इस मुल्क को छोड़ के नहीं गए। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं इमरान खान साहब जो पिछले 2 ढाई सालों से मुज़ाकरात नहीं कर रहा था। पाकिस्तान की जब बात आए तो इमरान खान साहब ने दोबारा से अपना बड़ापन दिखाया है और वो पॉलिटिकल जो मुज़ाकरात हैं उसकी मेज़ पे आके बैठे हैं। जब अमेरिका ने हमारे दिफ़ाई कम्पनियों पे पाबंदी लगा दी और इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए, तब इमरान खान साहब को ये आप कह सकते हैं एक लीडर वाली खूबी है कि वो दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़ पे आके बैठ गया और उन लोगों के साथ भी इस वक़्त वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिनके साथ इमरान खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की खातिर ये जो आप कह सकते हैं कि कड़वा गुड़ भी पी लिया कि वो मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। उम्मीद यही है कि इस मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकले और जो पाकिस्तान इस वक़्त बोर में फँसा है, इससे हमारा मुल्क जल्द से जल्द निकल सके। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि वो हुकूमत या वो निज़ाम जो इमरान खान साहब को फांसी चलाना चाहते थे, उम्र कैद देना चाहते थे, इनकी ख्वाहिश ही थी कि इमरान खान साहब जी लंबा चला गया। इमरान खान साहब तो पता नहीं वो फांसी पे चढ़ेगा। साइफ़र का केस, गद्दारी का केस आपने उस पे बनाया था। लेकिन आज आप अपनी मजबूरी देखें कि आप इमरान खान साहब को मिन्नतें तरले करके उसको मुज़ाकरात के लिए आपने उसको बिठाया और उसके बाद आप उसको कह रहे हैं कि आप अपनी डिमांड्स रिटन में दे दें कि आपकी क्या-क्या डिमांड्स हैं। तो आप ये खुद देख ले कि एक बंदा जो जेल में बैठा हुआ है, उसने आपको घुटने पे टेकने पे मजबूर कर दिया है। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि एक जो हमारी पाकिस्तान की तारीख जब भी लेके जाएगी, उसमें आप कह सकते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन लोगों ने जो किरदार अदा किया है, वो लफ्ज़ों में बयान करने के काबिल नहीं है। मेरी ये राय है कि जब भी पाकिस्तान की तारीख लेके जाएगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे एक अलग से मज़मून होना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्ल को भी पता चले कि इस मुल्क पाकिस्तान के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने क्या-क्या नहीं किया। हमारे मुल्क में आप ये देखें कि हम इधर होते हुए भी वो चीज़ें, वो काम नहीं कर सके। वो प्रेशर बिल्ड नहीं कर सके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठ के उन लोगों ने पाकिस्तान के निज़ाम को ये इस वक़्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या इसके साथ-साथ जो इमरान खान साहब को दोबारा से वो फ़ील्ड में आने की मजबूरी इस वक़्त इस हुकूमत और निज़ाम की बनी हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कोशिशों की वज़ह से है। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि 9 मई में जिन सिविलियन को आपने सज़ा सुनाई है, उसपे सवालात क्यों उठ रहे हैं? उसपे सवालात भी आज अगर उठ रहे हैं, तो वो आपकी अपनी गलती की वज़ह से उठ रहे हैं। अगर तो आप 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को माफ़ ना करते, तो कभी भी अभी 9 मई पे आपके सवालात ना उठते। लेकिन उन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को आपने माफ़ करके खुद ब खुद 9 मई को आप कह सकते हैं कि एक जो बयानिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये कि ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, वो आप कह सकते हैं कि इस वक़्त पूरी पाकिस्तानी कौम को भी यही लग रहा है क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को माफ़ कर दिया था और अभी भी वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, वो इस वक़्त पाकिस्तान के जेलों में गल सड़ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, वस्सलाम।